क्या आपको पता है हमेशा चेक में अमाउंट लिखने के बाद ओनली क्यों लिखा जाता है? क्या आपको पता है आपके स्क्रीन पे जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है? क्या आपको पता है आपके मोबाइल पे जो कवर होता है ट्रांसपेरेंट से उस पर येलो सी लेयर क्यों चढ़ जाती है? तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, ऐसे कुछ प्रूफ बताने वाला हूँ जिससे कि इन क्वेश्चंस के आंसर रिवील होने वाले हैं, और कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिसको सुन के आपके मुंह हक्का बक्का हो जाए। प्लीज़ अगर हो सके तो मेरे चैनल को लाइक कर देना और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर कर देना फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के थ्रू, और एंड में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचेंगी। बहुत ही अमेजिंग रहेंगी वो, मैं प्रॉमिस करता हूँ। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है जो इलेक्ट्रिसिटी उगलता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी निकलती है? तो इस इंस्ट्रूमेंट आपके स्क्रीन के ऊपर है, तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ज़ियोसाफोन। हाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी उगलता है और ये इन्वेंट किया था स्कॉट कॉपर स्मिथ ने। फैक्ट नंबर 10, आपको क्या पता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी है जो आग उगलता है? एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो आग उगलता है, जिसको बजाने से आग उगलती है, तो वो इंस्ट्रूमेंट आपके स्क्रीन पे है और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पायरोफोन। इसे फायर या एक्सप्लोजन इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट के इन्वेंटर का नाम था जॉर्ज फ्रेडरिक यूगेल। फैक्ट नंबर 9, आपको क्या पता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है सिंगिंग रिंगिंग ट्री? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ट्री के तरह दिखता है और पूरा फ्लूट से बना होता है। ये आपके स्क्रीन पे है और जैसे ही हवा बहने लगती है इसमें से आवाज़ धुन निकलती है। इसे इन्वेंट करने वाले के शख्सियत का नाम था माइक टैनकिन ब्रैले, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये रियल में प्रेजेंट है और ये यूके में है, यूनाइटेड किंगडम्स। फैक्ट नंबर 8, आप में से बहुत लोगों को ये बताऊंगा, पर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी है जिसके ऊपर पैर रखने से, जिसके ऊपर चलने से या फिर अगर उसके ऊपर पानी गिरता है तो वो बजने लगता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ज़दर सी ऑर्गन। ये इंस्ट्रूमेंट एक हारमोनियम के तरह होता है। आपको पता ही होगा हारमोनियम कैसा होता है, बस उसको अगर आप बहुत मैग्नीफाई कर दोगे और थोड़ा एडवांस कर दोगे तो ये इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। और इसे जिसने इन्वेंट किया था उसका नाम था आर्किटेक्ट निकोला बेसिक, और ये 15 अप्रैल 2005 में आ गया था। और आप इसे विजिट करने भी जा सकते हो इस डेट के बाद, मतलब आज आप विजिट करने जा। फैक्ट नंबर 7, आपको फ्लूट बताई होंगी पर इसका एक अपडेटेड वर्जन जिसका नाम है डबल कॉन्ट्राबास फ्लूट। ये बहुत ही बड़ी फ्लूट होती है, हो सकता है मे बी इसको बहुत सारे फ्लूट को ज्वाइन करके बनाया जाता हो और ये बजाने में हो सकता है बहुत हार्ड हो। तो इस फ्लूट की इमेज आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो और मज़ा भी ले सकते हो। फैक्ट नंबर 6, आपको पता ही है कि अगर आप एक ग्लास लेते हो और उसे किसी चीज़ से ठोकते हो तो उसमें से एक साउंड क्रिएट होता है, और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक इंस्ट्रूमेंट बना है द ग्लास हारमोनिया। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये 37 डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट साइज के बाउल से बना है और बहुत ही अच्छा है। आप इसे देख लो एक बार, मेरे स्क्रीन पे दिखाया है। फैक्ट नंबर 5, ये फैक्ट सुन के ना आप पूरे के पूरे हक्का बक्का हो जाएंगे, पूरे के पूरे अमेज हो जाएंगे, और ऐसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस चीज़ से पहले, इस फैक्ट से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे दुनिया में क्रिएटिविटी बहुत है, हम कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी चीज़ से कुछ भी बना सकते हैं। तो इस जो एक इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है द वेजिटेबल ऑर्केस्ट्रा। हाँ, द वेजिटेबल ऑर्केस्ट्रा। ये एक वेजिटेबल के जैसे दिखने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जो बजता भी है, ठीक है। और अभी जो मैं आपको बताऊंगा ना वो सुन के तो आप पूरे अमेज हो जाओगे। ये रियल वेजिटेबल से बनता है, जैसे कैरेट, जो भी जिससे फ्लूट जैसे इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं उस जैसे। क्या आपने सोचा होगा कि आप जो चीज़ खाते हो उस चीज़ से भी फ्लूट बन सकता है और वो बज भी सकता है। और इस चीज़ की जिससे इंस्पिरेशन मिली थी उनका नाम था जॉन केज। जॉन केज से इस इंस्ट्रूमेंट को बनाने की इंस्पिरेशन मिली थी। फैक्ट नंबर 4, आप कभी बीच पे गए हो तो बीच में जो वेव्स रहते हैं उसकी बहुत ही अच्छी आवाज़ आती है। तो बीच की वेव्स अलग हो गई,
पर आपको क्या पता है पानी के फोर्स से, पानी के फोर्स से भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाया जा सकता है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, तो अगर ये जो मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा हूँ जिसका नाम है हाइड्रोलीफोन, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें पानी बहता है और जैसे आप कोई बीन बजाता है तो जैसे आप हाथ रखते हो तो उस इंस्ट्रूमेंट पे जब पानी बहता है अगर आप उस पे फिंगरप्रिंट रख देते हो तो वो बजने लगता है। व्हाट अ अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट यार, प्लीज़ इसके लिए तो लाइक कर देना। फैक्ट नंबर 3, आपको ये जो बात बताने वाला हूँ ये आप सोच के दंग भी रह सकते हो क्योंकि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट तो हमारे इंजॉयमेंट के लिए बने हैं, पर एक ऐसा भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है बहुत ही डेंजरस है, पर आप सुन के दंग रह जाओगे कि वो क्यों डेंजरस है। तो सिंपल सी बात है कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है फ्रेंच हॉर्न। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है फ्रेंच हॉर्न और ये डेंजरस पता है कि इसलिए है, ये डेंजरस इसलिए नहीं है कि इससे कुछ हमें हज़ार्ड होता है, इससे कुछ हमें तकलीफ़ होती है। ये डेंजरस इसलिए है कि हम इसे बजा नहीं पाते हैं, इसलिए डेंजरस है क्योंकि हम इसे बजा नहीं पाते हैं। क्या हम इंसान भी बहुत अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 2, अभी ये मेन फैक्ट आ रहा है जिससे कि बहुत लोग परेशान भी होंगे कि हमारे फ़ोन में जो लेयर चढ़ जाती है हमारे फ़ोन के कवर पे येलोइश कलर की, वो साफ़ कैसे की जाए। उसे सिंपलेस्ट तरीका कौन सा है, सबसे अच्छा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका वो कौन सा है जिससे कि आपका मोबाइल फ़ोन साफ़ हो सकता है, मतलब कि आपका कवर। पर उससे पहले जान लेते हैं कि वो आता क्यों है, वो येलो कलर क्यों आ जाता है। तो जो वो येलो कलर है वो आपके मोबाइल पे जब आप बहुत ही यूज़ करने लगते हो और धूप में रखते हो उस मोबाइल को, यानी अगर आप धूप में यूज़ करते हो आपके मोबाइल को, जो यूवी रेडिएशंस होती है सन की और बहुत सी जो चीज़ें हमारे मोबाइल से इमिट होती है उसकी वजह से आपके जो मोबाइल का कवर है उसका कलर येलो हो जाता है। और एक बात ये भी है कि आपका मोबाइल जो है वो सिंपली प्लास्टिक से बना है, तो उसकी जो एज बढ़ने के कारण भी वो येलोइश हो जाता है। तो मैं आपको एक वे बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही सिंपल है और सबके घर में अवेलेबल होगा। आपको पता है, खास करके मैं ये चीज़ गर्ल्स को बोलना चाहता हूँ क्योंकि उनके पास ये चीज़ बिल्कुल ही अवेलेबल होगी। आपको क्या पता है, जो नेल पॉलिश क्लीनर होता है, नेल पॉलिश क्लीनर, ये आपके मोबाइल फ़ोन को साफ़ कर सकता है। बस आप नेल पॉलिश क्लीनर लो, उस पर कॉटन पे लो, कवर निकालो और उसे घस दो, आपका मोबाइल टोटली पूरा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। फैक्ट नंबर 1 के पहले आप प्लीज़, अगर इतने फैक्ट अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर कर देना। फैक्ट नंबर 1, मैं इस फैक्ट में ये बताने वाला हूँ कि ओनली क्यों लिखा जाता है हमेशा चेक में अमाउंट डालने के बाद। ये बहुत ही जर्नल कॉलेज वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता है, जो हमेशा आपके मन में आया होगा। अगर आप किसी को 5 करोड़ रुपए का भी चेक देते हो या फिर कोई किसी को 10 करोड़ 100 करोड़ तक का भी चेक दे देता है, पर उसके सामने ओनली क्यों लिखा जाता है। ओनली का मीनिंग तो बस होता है सिर्फ, तो 10 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम हो गई, उसके लिए ओनली क्यों लिखा जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स, ये ओनली इसीलिए लिखा जाता है, अगर आप 10,000 का किसी को चेक दे रहे हो तो वो उसे बदल के 10,900 समथिंग वैल्यू बढ़ा सकता है, इसलिए ओनली लिखा जाता है। बहुत ही सिंपल फैक्ट था पर ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है, तो प्लीज़ ये फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप ये वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।